नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अतरंगी सी कहानियाँ में। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के विषय में कही गई 5 बातें जो आज तथाकथित सत्य साबित हो रही हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाली कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 5 भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद 5 भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर भी वह आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन जन्म के बाद गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव भी भ्रमण पर थे, तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं काफ़ी गहरा होते हुए भी पानी नहीं है। उन्हें घोर आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देख एक पहाड़ से ऊपर से आती हुई बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वे कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसको रोक नहीं सके। इसके अलावा यह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे नहीं रोक सके, परंतु अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। इन सब के बाद 5 भाई एकत्र हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। ये मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वो तो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे
जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वो बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति हो जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे और कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब इसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ही ऊपर रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हज़ारों लोग दर्शन करने आएंगे, लेकिन यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह और माया परिवार में ही बांधकर रखेंगे। उसका जीवन वहीं ख़त्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत हैं और लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं। और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसीलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा कि 5 से 7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए लोग खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षक, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। अब सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे ना रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वो बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, ये थे कलयुग से जुड़े हुए 5 बातें जो आज कहीं ना कहीं समाज में सत्य साबित हो रही हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।